राधे राधे, नमः शिवाय। हम बात करने जा रहे हैं आंवला नवमी के उस दिव्य दिन की, जिस दिन हर भक्त अपने घर में, अपने हृदय में और अपने जीवन में प्रकाश जगाता है। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह वह क्षण है जब मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष तीनों की कृपा एक साथ बरसती है। जिस घर में इस दिन श्रद्धा से दीपक जलाया जाता है, उस घर में मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। आंवला नवमी को आखिरी कार्तिक नवमी भी कहा जाता है और इसे आंवला नवमी, अक्षय नवमी या धात्री नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का उल्लेख पुराणों में बड़े विस्तार से मिलता है। कहा गया है कि धात्री वृक्ष यानी आंवला वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी व्यक्ति दीपक जलाता है, वह अपने पापों से मुक्त होता है और उसके जीवन में कभी दरिद्रता, रोग या दुख नहीं आता। कहा जाता है इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और फिर किसी आंवला वृक्ष के पास जाएं, वहां दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके घर में हमेशा सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। इस दिन जलाया गया दीपक केवल एक तेल का दीप नहीं होता, बल्कि ये आत्मा का प्रकाश होता है। ये दीपक हमें याद दिलाता है कि अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ भी उसे मिटा सकती है। उसी तरह मनुष्य के भीतर जब भक्ति का दीपक जलता है, तब जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। आंवला वृक्ष की पूजा इस दिन इतनी शुभ मानी गई है क्योंकि यह वृक्ष त्रिदेवों का वासस्थान माना गया है। ब्रह्मा का तेज, विष्णु की कृपा और महेश का आशीर्वाद तीनों इस वृक्ष में विद्यमान है। जो व्यक्ति इस दिन आंवला वृक्ष की जड़ में दीपक रखता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और अगला जन्म धनवान और सुखी परिवार में होता है। अगर किसी के घर में गरीबी, कलह या मानसिक अशांति है, तो उसे आंवला नवमी के दिन सुबह सूर्योदय के समय शुद्ध देसी घी का दीपक आंवला वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। साथ में नमो भगवते वासुदेवाय या श्री ह्रीम लक्ष्मी नमः मंत्र का जप करना चाहिए। यह उपासना इतनी शक्तिशाली है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं, जहां दीपक है वहां दिशा है, जहां आंवला है वहां आयु है और जहां भक्ति है वहां भगवान है। यही कारण है कि इस दिन दीपक को केवल बाहरी प्रकाश के रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण के प्रतीक के रूप में जलाया जाता है। पुराणों में यह भी वर्णन है कि इस दिन तुलसी विवाह के अगले दिन यानी देव उठनी एकादशी के बाद आने वाली नवमी को जब भक्त आंवला वृक्ष की परिक्रमा करता है, तो भगवान स्वयं उस पर कृपा करते हैं। कहा गया है कि जो भक्त कार्तिक नवमी के दिन आंवले का सेवन करता है, वह देवताओं के समान तेज प्राप्त करता है। इस दिन के कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। आंवला केवल एक फल नहीं, बल्कि यह ओज, बल और सौभाग्य का प्रतीक है। इसका सेवन करने से शरीर में 7 धातुएं मजबूत होती हैं, मन शांत होता है और विचार पवित्र होते हैं। इसलिए इसे धात्री कहा गया है, जो धारण करने वाली शक्ति है। जब आप इस दिन दीपक जलाते हैं,
तो केवल बाहरी वृक्ष के नीचे नहीं, अपने भीतर भी वह दीपक जलाना चाहिए। भीतर का दीपक यानी सजगता, सत्संग और सद्भावना का दीपक। क्योंकि जब अंदर प्रकाश होता है तब बाहर का हर अंधकार स्वाभाविक रूप से मिट जाता है। महाराज जी कहते हैं दीपक तभी फल देता है जब वह श्रद्धा से जलाया जाए। अगर कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए दीपक जलाता है तो वह केवल तेल जलाता है, परंतु अगर श्रद्धा से जलाया जाए तो वह स्वयं भगवान का आह्वान करता है। इस दिन जब आप आंवले के पेड़ के नीचे दीपक रखते हैं तब धरती माता, गंगा माता और लक्ष्मी माता तीनों की ऊर्जा उस वृक्ष में प्रवाहित होती है। इससे पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति आंवला नवमी के दिन किसी गरीब को वस्त्र, भोजन या दीपक दान करता है, उसे अगले जन्म में अकाल मृत्यु नहीं होती और घर में सदैव अन्न और धन बना रहता है। और अगर कोई व्यक्ति इस दिन आंवले का सेवन करता है, चाहे एक फल ही क्यों न खाए, तो वह अपने शरीर में देवत्व को जागृत करता है। इसलिए कहा गया है आंवला खाए जो नवमी के दिन, उसके जीवन में लक्ष्मी सदा बसी रहे। आंवला नवमी केवल एक पूजा नहीं है, यह अपने आप में एक विज्ञान है। क्योंकि दीपक का तेल तत्व अग्नि से जुड़ा है और आंवला का वृक्ष पृथ्वी से। जब अग्नि और पृथ्वी का मिलन होता है तो संतुलन उत्पन्न होता है। यही संतुलन जीवन में स्थिरता लाता है। अगर किसी के घर में अकारण धन की हानि हो रही हो, व्यापार रुक गया हो या घर में मनमुटाव हो, तो आंवला नवमी के दिन दीपक जलाने से ग्रहों की बाधा मिटती है। विशेष रूप से शनि, राहु और केतु की दशा शांत होती है। इसलिए इस दिन का दीपक केवल लक्ष्मी की कृपा नहीं बल्कि ग्रहों की शांति का भी प्रतीक है। महाराज जी एक जगह कहते हैं जहां आंवला है वहां आरोग्य है, जहां दीपक है वहां दिशा है, और जहां विश्वास है वहां चमत्कार है। यही कारण है कि भक्त इस दिन हर हाल में दीपक जलाते हैं, चाहे घर में हो या मंदिर में। अगर कोई व्यक्ति आंवला वृक्ष के नीचे दीपक नहीं जला सकता तो घर में ही उत्तर दिशा में दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करे। आंवले की एक पत्ती लेकर उस दीपक के पास रखे और बोले, हे धात्री वृक्ष, हे विष्णु स्वरूप, मेरे जीवन से अंधकार दूर करो। ये छोटी सी प्रार्थना बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। आज के समय में जब मनुष्य तनाव, असंतोष और भागदौड़ में फंसा है, तब ऐसे पर्व हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में शांति पाने का मार्ग भक्ति है, न कि भौतिक।